आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का, आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, काम आदमी को नहीं मारता बल्कि चिंता, अनियमितता और अनिश्चितता ही मारती है। इसलिए जीवन में इन चीजों का परित्याग करके अपने काम में अपने मन, तन और धन तीनों को समर्पित कर दीजिए। लक्ष्य आपका आपको जरूर मिलेगा। ऐसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी पे। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह विचार किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा जी का। यह कथन है कि संस्कृत के किसी भी शब्द को मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर आप तद्भव नहीं बना सकते। एक लंबी छां यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो एक लंबी छां यात्रा वृतांत लिखा गया है रमेश चंद्र शाह द्वारा। अगला प्रश्न है कि कड़ुआ बोल बोल सिनार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा नरपति नाल की हैं। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है कि केश कंबली अज्ञे के किस रचना की पात्र है? केश कंबली अज्ञे द्वारा लिखी गई असाध्य वीणा की पात्र है। अगला प्रश्न है कि बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मुकुल नामक कविता संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1987 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जायसी की किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है? जायसी द्वारा लिखी गई रचना आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। बूंद बावणी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो बूंद बावणी आत्मकथा की लेखिका पद्मा सचदेव हैं। अगला प्रश्न है कि बबूल और कैक्टस निबंध के लेखक कौन है? तो बबूल और कैक्टस निबंध रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, आखिरी दांव, इन उपन्यासों के लेखक कौन है? 1927 ईस्वी में प्रकाशित पतन, 1934 ईस्वी में प्रकाशित चित्रलेखा और 3 वर्ष तथा आखिरी दांव 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। मधुमालती किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? मधुमालती मंजन द्वारा लिखा गया अवधी भाषा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पोस्टर नाटक के नाटककार कौन है? पोस्टर नाटक का नाटककार आपने शंकर शेष को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा का है और 1888 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि बहादुरगंज परिवेश का वर्णन निर्मल वर्मा के किस उपन्यास में हुआ है? बहादुरगंज परिवेश का वर्णन निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए अंतिम अरण्य उपन्यास में हुआ है। अगला प्रश्न है कि एकादशी एकांकी के लेखक कौन है? एकादशी एकांकी सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है कि कुइयां जान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? कुइयां जान उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 2005 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है।
अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। अनामिका काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1923 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रलय की छाया कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो प्रलय की छाया कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी काव्य कृति है। तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कितना अकेला पलाश यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। तो कितना अकेला पलाश यात्रा साहित्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कोहरे में युद्ध, औरत दिल्ली दूर है उपन्यासों के रचनाकार कौन है। कोहरे में युद्ध, औरत दिल्ली दूर है यह उपन्यास 1992 ईस्वी का है। कोहरे में युद्ध 1993 ईस्वी का है। औरत और दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी का है। अगला प्रश्न, जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो जहाज का पंछी उपन्यास ईला चंद्र जोशी द्वारा 1954 ईस्वी का प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के गीत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो प्रवासी के गीत काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। और अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है। तो अनुमितिवाद की अवधारणा आचार्य शंकु की है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। कन्यादान निबंध किसके द्वारा लिखा गया। तो जवाब हो जाएगा अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह द्वारा। भग्नदूत के रचनाकार कौन है। तो भग्नदूत कृति के रचनाकार अज्ञेय हैं 1933 ईस्वी इसका रचनाकार। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है। तो रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि नदी प्यासी थी एकांकी के एकांकीकार कौन है। तो नदी प्यासी थी एकांकी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एकांकी है। और कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो कनुप्रिया कृति का रचनाकाल 1959 ईस्वी है। धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं पंक्ति प्रसाद की किस रचना से उद्गृत है। तो जवाब हो जाएगा कामायनी से अवतरित पंक्तियां जिसका 6वां सर्ग लज्जा है, वहीं से जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए ग्रंथ कामायनी के 6वें सर्ग लज्जा से अवतरित यह पंक्तियां हैं। लेखक इसके जयशंकर प्रसाद हैं। चक्कर क्लब, न्याय संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, इन निबंधों के निबंधकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा यशपाल। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो कालीचरण महिला आंचल उपन्यास का पात्र है। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो जवाब हो जाएगा ब्राह्मण। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का वर्ष क्या है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था। वैदग्धा भंगी भणित किसका सूत्र है। तो वैदग्धा भंगी भणित आचार्य कुंतक का सूत्र है। कामरेड का कोट किसकी रचना है। तो जवाब हो जाएगा सृंजय की। कारवां किसके द्वारा रचित एकांकी संग्रह है। तो कारवां भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रणय पत्रिका मिलन यामिनी किसकी रचना है। तो प्रणय पत्रिका और मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है कि आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर। आधुनिक साहित्य निबंध के लेखक कौन है। तो आधुनिक साहित्य निबंध नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है। एक ठहरा हुआ चाकू कहानी के कहानीकार कौन है। तो एक ठहरा हुआ चाकू कहानी मोहन राकेश की है। अर्धकथानक किस भाषा की रचना है। तो अर्धकथानक के रचनाकार बनारसी दास जैन है। या आत्मकथा ब्रज भाषा की है। 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र के विचार प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित साक्षात्कार है।
पंत को उनकी किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? जवाब हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी तमाल के झरोखे से निबंध के लेखक कौन है? तुम चंदन हम पानी तमाल के झरोखे से निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।